हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हम आपके इस अपने प्यारे से चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में मेरे भाई हर बार पूछा जाता है। ठीक है, पहली बात है इसकी दो विशेषताएं हैं आज के इस वीडियो की कि ये तो आपके बोर्ड पेपर में मेरे भाई हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरी नंबर की बात ये है मेरे भाई, पहले नंबर बात है कि हर बार ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, और दूसरी नंबर की बात है मेरे भाई कि बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बार बार ये प्रश्न आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं। तो मैं मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पे ठीक है उस प्रश्न की बात कर रहा हूँ जो कि आपके लास्ट के पेपर के लास्ट में होता है, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, और बहुत आप लोग को प्रॉब्लम भी होती होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक और ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ऐसा ट्रिक और ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को आज के इस चीजों को यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको बिलीव नहीं होगा, इतना इजी है ये चीज। ठीक है, ध्यान से देखना। आप लोगों के सामने प्रश्न है, दो टाइप से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब, ठीक है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब, और या तो दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब उसके नीचे आप लोगों को क्वेश्चंस दिए रहेंगे मेरे भाई, ये तो ऊपर वाला हेडिंग है। ठीक है, तो मैं पूरे बुक से यानी पूरे केमिस्ट्री के किताब से आप लोगों को 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं, और अगर आज इस 8 प्रश्नों को आप लोग देख ले रहे हो, ये गारंटी है मेरा मेरे भाई कि आज अगर आप लोग 8 ये जो प्रश्न है हमारे, ठीक है, उसको देख ले रहे हो तो ये मान करके चलना आप लोगों को 10 नंबर का ये प्रश्न आता है। हर प्रश्न 2 नंबर का आप लोगों से आता है, 2 लोगों को मतलब 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और 5 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन की संख्या 5 होती है मेरे भाई, और हर प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें छोटी छोटी बातें उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना यार मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ठीक है, तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि आपको बोर्ड पेपर की अगर तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की तैयारी यहाँ पर अच्छे से होती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई आज का ये प्यारा सा वीडियो। ठीक है, तो जब सबसे पहले प्रश्न आता है, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों से ऊपर में पूछा जाएगा कि क्या होता है जब, ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरीके से लिखा रहेगा फिनाल से एनिलीन, या कैसे प्राप्त करेंगे। यह भी लिखा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से एनिलीन। ठीक है भाई, समझ में आ गई प्रश्न। चलो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप लोग कर लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो आपके यहाँ से 10 नंबर के हैं, जो यहाँ से आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न हैं, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठो। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में, यानी जब जैसे कि क्या होता है या कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें आप लोगों को इस तरीके से हिंदी में दिया रहेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को रासायनिक सूत्र, उसमें आप लोग दोस्तों रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला, जैसे सोडियम क्लोराइड मान लो दे दिया, सोडियम क्लोराइड मान लो आप लोगों को हिंदी में दे दिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मेरे भाई कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl बोलते हैं। NaCl इसका फॉर्मूला होता है, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस सभी चीजों को आपको होनी जरूरी है, यानी याद रहना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को लिखते चलना, और याद आप लोगों को चुटकी में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को आसानी के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात फिनॉल, तो फिनॉल सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि फिनॉल वास्तव में क्या होता है। तो फिनॉल कुछ नहीं, बेंजीन का नाम आप लोगों ने सुना है। ठीक है, बेंजीन का नाम आप लोगों ने सुना, और स्ट्रक्चर भी इसका जानते हो। तो सिंपल मैं आप लोगों को बेंजीन बना दे रहा हूँ इस तरीके से, बेंजीन इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर में आप लोगों को OH यानी हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोग लगा दीजिएगा, वो हमारे पास हो जाएगा क्या, फिनॉल हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल हो गया ना, चलो वेरी गुड,
ये बात यहाँ पर समझ में आ गई आप लोगों को? अगर यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई, चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिनॉल हो गया। अब आप लोगों को इस फिनॉल में, ठीक है, इस फिनॉल में आप लोगों को सिंपल कुछ करना नहीं है मेरे भाई, NH3 यानी अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया से रिएक्शन करवा देनी है और इन दोनों को मिला के देखो 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस तापमान दे देनी, यानी टेम्परेचर पे इसको हीट कर देना है। किसको? फिनॉल को NH3 के साथ अमोनिया, ये हमारे पास क्या है? अमोनिया है मेरे भाई, ये हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिएगा। तो सिंपल यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिल करके तो सबसे पहले H2O अर्थात जल बना लेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे ये जो OH यहाँ से निकल गया तो इसकी एक वैलेंसी बच गई। यहाँ से जा करके मेरे भाई इस ग्रुप पर, ठीक है, इस ग्रुप पर यानी ये जो हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे जा करके NH2 जुड़ जाएगा। सिंपल, इससे एक H निकल के सबसे पहले OH के साथ H2O बना लेगा, H2O बना लेगा और फिर उसके बाद यहाँ से NH2 जो है इसके साथ जाकर के यहाँ पे बैठ जाएगा इसके ऊपर में OH की जगह पर। और यहाँ पे हमारे पास यही है एनिलीन, यही हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, यही हमारे पास क्या है मेरे भाई? एनिलीन है। आई होप यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं। कहीं कहीं आप लोग इसको लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो C6H5। देखो सबसे पहले कि C6H6 तो हमारा बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या कहा कि बेंजीन को आप लोग बना लो, वहां से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दो। तो अगर ये इसका फॉर्मूला आप लोगों को स्ट्रक्चर से ना लिखना हो, मान लो स्ट्रक्चर में ना लिखना हो, तो आप लोग लिख सकते हो इसको सिंपल वे में C6H5OH, इस तरीके से भी लिख सकते हो। प्लस अमोनिया का रिएक्शन करवा दो, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, टेम्परेचर पे। सिंपल, यहाँ से आप लोगों को एक यहाँ से एक H, यहाँ से OH, H2O बना लेगा और OH की जगह पर NH2 यहाँ से बचा, क्योंकि NH3 था पहले, एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH2 बचा। सिंपल NH2 C6H5 इस तरीके से हमारा बन गया, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप यहाँ तक कि ये सब चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई है चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन। तो सबसे पहले आप लोग एसीटोन को बना लो कि एसीटोन क्या होता है। आइए देख लेते हैं एसीटोन क्या होता है। सिंपल, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, CH3 दो क्या ले लेना है? एल्काइल समूह, ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप ले लेना है आप लोगों को। सिंपल इस तरीके से दोनों के बॉन्ड को कार्बन के साथ और इस तरीके से एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। ये हमारे पास हो गया एसीटोन, हो गया, ये हमारे पास हो गया एसीटोन। अब यहाँ पे आप लोगों को एसीटोन से हम लोगों को बनाना क्या है? क्लोरीटोन बनाना है। तो सिंपल हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या कर देंगे? रिएक्ट करवा देंगे। अभी क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास यहां से बनेगा क्लोरीटोन, ठीक है मेरे भाई। सिंपल देखो कैसे बनेगा। यहां से सबसे पहले कार्बन लिखोगे आप लोग, कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिंपल OH और उसके बाद मेरे भाई CCl3 और इधर जो हमारे पास CH3 है, दो ग्रुप इस तरीके से जुड़ जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा क्लोरीटोन। क्या बन जाएगा? क्लोरीटोन बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? क्लोरीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्लोरीटोन। अगली बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये देखो गर्मी बहुत तेज है मेरे भाई, इसीलिए पसीना इस पे गिर गया, ठीक है। बेंजोइक अम्ल, तो सबसे पहले आप लोग बेंजोइक अम्ल बना लो। सिंपल, बेंजोइक मतलब बेंजीन तो होगा ही। सिंपल, तो हाँ आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है सबसे पहले बेंजीन आप लोग ले लो। बेंजीन ले लिया मान लो आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ करना है, सिंपल COOH। अगर अम्ल, सबसे पहले मान लो अम्ल बोला है तो अम्ल का मतलब होता है COOH। सबसे आप लोगों को इन छोटी छोटी चीजों को जानना पड़ेगा मेरे भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिक के साथ बताऊंगा। COOH मतलब एसिड है, ये अम्ल है, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को इस तरीके से COH और डबल बॉन्ड के साथ इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। या सिंपल आप लोग लिख सकते हो आप लोग लिख सकते थे इस तरीके से COOH भी डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे, ठीक है। अब देखना
इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, PCl5 पेंटा सॉरी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंट में आप लोगों को यहाँ पे क्या करवा देना है मेरे भाई, 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा का ये जो छोटा सा त्रिभुज मैंने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं पहले नंबर डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हीट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। तो ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किसको, बेंजोइक अम्ल को, बेंजोइक एसिड को गर्म करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा हम लोगों को मेरे भाई इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा Cl बॉन्ड O, हम लोगों को मिलेगा बेंजिल क्लोराइड या बेंजिल एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका नेम क्या है मेरे भाई, इसका नेम है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड है इसका नेम, क्या है, बेंजिल क्लोराइड है इसका नाम, ठीक है भाई। ये चीजें समझ में आ गई यहाँ तक कि बेंजिल क्लोराइड, ये आप लोग इसका एक और नाम लिख लो, बेंजिल एसिटिल क्लोराइड, इसी का नाम बेंजिल एसिटिल क्लोराइड होता है। बात समझ गए ना। चलो अब आप लोगों को ये जो बेंजिल ये जो बेंजिल क्लोराइड है, ये जो बेंजिल क्लोराइड है, इसको पुनः आप लोग मेरे भाई, इसको आप लोग पुनः उठा लो यहाँ पे, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ले आना है इसको, ठीक है, इस तरीके से ले आना है। और उसके बाद इसकी रिएक्शन आप लोगों को पुनः करानी है, इसकी रिएक्शन पुनः करानी है H2 PD पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, BaSO4, ओके भाई, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम बेरियम सल्फेट और H2 हाइड्रोजन की उपस्थिति में, ठीक है। रिएक्शन आप लोगों को करा देनी है सिंपल, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ चल करके यहाँ से क्या बना लेगा, सबसे पहले बना लेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे C है और यहाँ पे O था, यहाँ पे H आ गया, तो CHO समूह अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, और ये बेंजीन है, ठीक है, और ये बेंजीन है मेरे भाई, तो बेंजल डिहाइड हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग याद कर लोगे मेरे भाई, ठीक है, चीजों को समझ लोगे तो आप लोग आसानी के साथ ये जो 5 यहाँ से 10 नंबर आप लोगों के हैं ये आप लोग पक्का कर लोगे, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है फिनॉल से टॉल्यूइन। फिनॉल, सिंपल फिनॉल तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, तो क्या करना है, बेंजीन के ऊपर में आप लोगों को OH ग्रुप जोड़ देना है, हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, OH ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आसान है मेरे भाई, आप लोगों को यहाँ पे Zn जिंक का डस्ट का मतलब होता है धूल, जिंक का डस्ट ले लेना है, जिंक का धूल ले लेना है, और उसके बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ से रिएक्शन करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग इसको रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से आप लोग को प्राप्त होगा बेंजीन, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, यहाँ से आप लोग प्राप्त होगा बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन को पुनः आप लोग मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl मेथिल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में करा देनी है रिएक्शन। तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ से कुछ खास नहीं होगा। ये जो क्लोरीन है मेरे भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और HCl बना लेगा, फिर उसके बाद उसके जगह पर ये CH3 जाकर के बैठ जाएगा। तो इस तरीके से जहां से ये एक हाइड्रोजन को लेके भागा होगा वहां से जाकर के CH3 बैठ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा टॉल्यूइन। ये हमारे पास क्या हो गया, टॉल्यूइन बन गया मेरे भाई। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गई है। चलो अगर यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है तो अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 5 वाला, डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो डाइएजोनियम लवण क्या होता है मेरे भाई, आइए फटाफट से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डाइएजोनियम लवण इस तरीके से आप लोगों को, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये माइनस, ये प्लस का नाइट्रोजन, ठीक है। चलो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। सिंपल आप लोगों को यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। Cu
Cu2Cl2, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका नेम मैं लिख दे रहा हूं, क्यूप्रिक क्लोराइड। चीजों को याद करते चलना, नाम लिखते चलना कॉपी पेन में। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो पता ही है। HCl की प्रेजेंस में क्यूप्रिक क्लोराइड का रिएक्शन जब हम लोग कहां पे कराएंगे, ये हमारे पास है डाईएजोनियम लवण, ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, डाईएजोनियम लवण है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन इसका कराएंगे तो सिंपल हमारे पास कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से जो क्लोरीन है इस तरीके से, क्लोरीन तो यहीं पर ही रह जाएगा, साथ ही साथ ये आपस में मिल करके इस तरीके से N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे, कुछ खास नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल डाइएजोनियम से, अगर डाइएजोनियम लवण से आप लोगों को क्लोरीन बेंजीन बनाने को कह दे तो कुछ नहीं करना, क्यूप्रिक क्लोराइड का रिएक्शन आप लोगों को HCl की उपस्थिति में डाइएजोनियम लवण से करवा देनी है, कुछ खास नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि N2 यहाँ से बन करके निकल जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पर रह करके क्लोरोबेंजीन, Cl है, सिंपल क्लोरो बेंजीन है, बेंजीन। समझे बात? वेरी गुड मेरे भाई। अगर यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। यहाँ तक की चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मेथिल एल्कोहल कुछ नहीं है यार, इसका फॉर्मूला तो आप लोग मेरे भाई याद ही किए हो, CH3OH। CH3OH हमारे पास है मेथिल एल्कोहल, इसका रिएक्शन आप लोगों को पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करवानी है, कुछ खास भी यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से OH हट जाएगा और यहाँ से Cl इसके जगह पर बैठ जाएगा और CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड बना लेगा। इसका नेम क्या है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहे हैं मेरे भाई, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है CH3 मेथिल एल्कोहल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बन करके आएगा मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड को हम लोग KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो यहां से हमारे पास आएगा CH3CN अर्थात यहाँ पर आएगा मेथिल साइनाइड आएगा। सबसे पहले कराएंगे मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड। फिर मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, मेथिल साइनाइड मिलेगा। स्टेप को याद रखना। अब इस मेथिल साइनाइड अर्थात CH3CN की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, H2O जल से और अम्ल के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ खास नहीं होगा, सिंपल CH3COH हम लोगों को जो हम लोग चाहते हैं एसिटिक एसिड अर्थात एसिटिक अम्ल, ये हमारे पास यहाँ से बन करके आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा बट कुछ नहीं यार मेरे भाई, स्टेप्स को याद रखो, एक बार वीडियो को शुरू से फिर देख लेना, चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को चीजों को एक एक चीज को लिख करके नाम को बता करके यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ठीक है सर्टिफाई कर दिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं, बेंजीन से एसीटोफिनोन, बेंजीन से आप लोगों को एसीटोफिनोन बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, बेंजीन, तो बेंजीन आप लोग ले लेना है यार, सबसे पहले बेंजीन को आप लोग ले लो। आइए मेरे भाई, बेंजीन को हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाना है, एसीटोफिनोन बनाना है। तो बेंजीन का रिएक्शन आप लोग किससे करवा दोगे, एसिटल क्लोराइड CH3CCl डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास हो गया क्या, एसिटिल क्लोराइड हो गया, ये हमारे पास है एसिटिल क्लोराइड। बेंजीन के रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ हम लोग कराएंगे। यहाँ पे कंडीशन है शुष्क AlCl3 अर्थात एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, जो कि कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए, यानी इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है भैया। चलो अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, बेंजीन की रिएक्शन एसिटल क्लोराइड से हम लोग कराएंगे, कंडीशन रहेगी शुष्क एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो क्लोरीन है मेरे भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन को लेकर के HCl बना लेगी और इसके जगह पर हमारे पास ये चीजें जाकर के लग जाएंगी,
ये यहाँ से भागेगा, एक बॉन्ड इसकी खाली होगी, ये बॉन्ड जा करके इससे जुड़ेगी और यहाँ पे CH3 है ही, ऊपर में डबल बॉन्ड O है ही। तो ये हमारे पास क्या बन गया मेरे भाइयों, ये हमारे पास बन गया AC2 फिनोन बन गया। ठीक है, ये भी आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर वीडियो को आप लोग एंड तक देख लोगे ना, वीडियो को शुरू से अगर देखा होगा तो चीजें आपको यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे समझ में आ रही होगी। अब आइए बेंजीन से हम लोगों को बनाना है एनिलीन। बेंजीन सबसे पहले हम लोग बेंजीन को लेंगे ही, बेंजीन को हमने ले लिया। बेंजीन को लेने के बाद हम लोगों को सबसे पहले देखेंगे एनिलीन बनाना है। तो हम लोग क्या करें, सिंपल कुछ नहीं करना है, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल जिसका नेम होता है, HNO3 को लेना है और या आप लोग और H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2SO4 गया हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 ये हो गया। अब H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इन दोनों को लेके 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देना है, हीट कर देना है, अर्थात गर्म कर देना है मेरे भाई। ठीक है ना, तो आप लोगों को जो चाहते हैं यहां से ये दोनों जो है क्या देंगे, आप लोगों को NO2 प्लस देंगे, NO2 प्लस देंगे, ठीक है, NO2। तो ये NO2 जो है यहां से जा करके इस बेंजीन के ऊपर बैठ जाएगा मेरे भाई। इस ये जो NO2 आप लोगों को मिला है इनसे HNO3 अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से 55 या 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर आप लोग ये जो दोनों है प्रोडक्ट आप लोग क्या देंगे, NO देंगे, NO2 देंगे। ठीक है, तो ये NO2 इस बेंजीन पे जाकर के बैठ जाएगा और यहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा मेरे भाई, एनिलीन मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, और एनिलीन बनाने की एक और विधि हम लोगों ने देखी है सबसे पहले ही फिनॉल से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की जो भी चीजें आप लोगों को आज के इस वीडियो में पढ़ाई गई हैं मेरे भाई, अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आया मेरे भाई, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि इतना सरल और इतना आसान तरीके से कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा भी भाई। ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं भी हूं मेरे भाई, मैं भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूं, उसी बेस पे मैं आप लोगों को चीजों को एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, फॉर्मूले को चल रहा हूं करके एक एक चीज को समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। अभी जस्ट ही मेरा बीएससी है दोस्तों, फर्स्ट ईयर है। ठीक है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूं। तो एज ए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ना, ये बहुत ही हार्ड लगती है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मैं एक एक चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पूरे वीडियो को मैंने बनाया है मेरे भाई। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना शुरू से, और कॉपी और पेन लेके बैठना। ठीक है, कॉपी और पेन मैं बार बार ये सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि हमारा साइंस कहता है कि जब आप लोग चीजों को लिखोगे तो चीजें आप लोगों के दिमाग में ज्यादा मात्रा में जाएंगी। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में जाएंगे तो चीजें आपको याद होंगी, चीजें आप कम भूलोगे। ठीक है भैया, तो आई होप यहाँ तक की चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, अगर इतनी बातों को आप हमारे ध्यान से देखे होगे, पढ़े होगे, तो चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।